नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, अरावली की। लेकिन ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस बड़ी बहस की जो हमारे पर्यावरण, हमारे पानी और हमारे भविष्य से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो एक बहुत ही सीधा और गंभीर सवाल सामने आता है, क्या हम वाकई अपनी सबसे पुरानी प्राकृतिक धरोहर अरावली को खोने की कगार पर हैं? ये सवाल आज दिल्ली से लेकर गुजरात तक गूंज रहा है और इसका जवाब जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इस मामले को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक ढेर नहीं है। ये सदियों से एक प्रहरी, एक गार्डियन की तरह हमारी रक्षा करती आई है। जरा सोच कर देखिए, 1.5 अरब साल, ये इतनी पुरानी है। ये पर्वतमाला तब से यहां खड़ी है जब शायद धरती पर जीवन अपने शुरुआती दौर में था। दिल्ली से लेकर गुजरात तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली ये रेंज हमारे देश के इतिहास और भूगोल का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि अरावली हमारे लिए करती क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक पूरी लाइफलाइन है। ये थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं और धूल को एक दीवार की तरह रोकती है। ये मॉनसून को प्रभावित करती है, जिससे बारिश होती है और हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों के लिए तो ये फेफड़ों की तरह काम करती है, जो हवा को साफ रखने में मदद करती है। और हाँ, ये अनगिनत जीव जंतुओं का घर भी है। तो फिर अगर ये इतनी जरूरी है, तो अचानक ये पूरा विवाद खड़ा ही क्यों हो गया? वजह है एक नया नियम, जिसने आप कह सकते हैं कि पूरी बाजी ही पलट दी है। और ये है इस पूरे विवाद की जड़। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एक नई परिभाषा को मान लिया है और इसके मुताबिक अब सिर्फ उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना जाएगा जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो भी पहाड़ी 100 मीटर से कम ऊंची है, वो कानूनी तौर पर अब अरावली नहीं कहलाएगी। और इस एक नियम का असर क्या होगा, वो देखिए। इस एक फैसले से अरावली का लगभग 90% हिस्सा अपना कानूनी सुरक्षा कवच खो सकता है। जी हां, 90%। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और यही वो वजह है कि पर्यावरणविद और आम लोग इतने परेशान हैं। तो फर्क साफ है। पहले पूरी अरावली रेंज को एक सिंगल इकोसिस्टम के तौर पर देखा जाता था। मतलब छोटी बड़ी सभी पहाड़ियां इसमें शामिल थीं और सबको कानूनी सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन अब नई परिभाषा के बाद ये सुरक्षा सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों तक ही सिमट कर रह गई है। इसका नतीजा ये होगा कि एक बहुत बड़ा इलाका अब माइनिंग और रियल एस्टेट जैसी गतिविधियों के लिए खुल सकता है। अब इस पूरे मामले में दो अलग अलग पक्ष हैं, दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं और दूसरी तरफ सरकार का अपना तर्क है। चलिए दोनों की बातें समझते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और नागरिक समूहों का तो साफ साफ कहना है कि यह परिभाषा ही गलत है। उन्हें डर है कि इससे 90% अरावली असुरक्षित हो जाएगी और फिर वहां पर खनन और कंस्ट्रक्शन का जो काम शुरू होगा वो इस पूरे इकोसिस्टम को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार ये भरोसा दिला रही है कि इस नई परिभाषा के बाद भी ज्यादातर इलाका सुरक्षित ही रहेगा। उनका ये भी कहना है कि जब तक कोई वैज्ञानिक और सस्टेनेबल प्लान नहीं बन जाता, तब तक किसी भी तरह की नई माइनिंग को इजाजत नहीं दी जाए। तो इस पूरी बहस और कानूनी दांवपेंच के बीच असल में दांव पर क्या लगा है? इसका असर सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि हमारी जमीन, हमारे पर्यावरण पर दिखने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो कानूनी सुरक्षा के हटने की ही है। इससे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन की वजह से जमीन, पानी और बायोडायवर्सिटी को ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। लंबे समय में इस पूरे इलाके के मौसम और पानी के स्रोतों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और हाँ, ये सब एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा तो बन ही चुका है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई हल है? इस उलझी हुई समस्या से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स कुछ ठोस कदमों की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या है। तो समाधान के तौर पर कुछ जरूरी कदम सुझाए गए हैं। पहला, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो वैज्ञानिक हो और पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई हो। दूसरा, ग्रेट ग्रीन वॉल जैसे बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं और कुछ इलाकों को नो माइनिंग जोन घोषित किया जाए। तीसरा, कानूनों को और मजबूत बनाया जाए और अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो ये कि स्थानीय समुदायों को इस पूरी मुहिम में शामिल किया जाए, क्योंकि उनकी मदद के बिना जंगल और पानी को बचाना लगभग नामुमकिन है।
और आखिर में ये पूरा मुद्दा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि विकास और पर्यावरण के बीच सही संतुलन आखिर है क्या। अरावली का भविष्य और शायद हमारा भी इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।